आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, सेकंड डायरेक्शन होती है, और थर्ड लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करती हैं, फोर्थ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती है। वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वो लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती है, उन्हें कहते हैं वेक्टर्स। और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्योंकि डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन के लिए उसकी डायरेक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो का जो टॉप पॉइंट होता है उसे कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, और जो बैक पॉइंट होता है वो कहलाता है टेल। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो वेक्टर को नोट करते हैं एक एरो से, जिसका टॉप पॉइंट होता है हेड और बैक पॉइंट होता है टेल। तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, उनको हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए दो रूल होते हैं, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ ट्रायंगल और दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं दो लॉ, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ ट्रायंगल और दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल की। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, तो पहले हम इन दोनों वेक्टर को लॉ ऑफ ट्रायंगल से ऐड करेंगे और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को लॉ ऑफ ट्रायंगल से ऐड करने के लिए सबसे पहले किसी एक वेक्टर को लेते हैं, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना। तो अगर वेक्टर ए स्ट्रेट लाइन में है आगे की डायरेक्शन में, और वेक्टर बी किसी दूसरी डायरेक्शन में है, तो जब दो वेक्टर को लॉ ऑफ ट्रायंगल से ऐड करते हैं तो किसी एक वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए ऐसे ही रख लेते हैं, जबकि दूसरे वेक्टर की जो टेल होती है उसको उस वेक्टर के हेड पर रखते हैं, डायरेक्शन को बिना बदले। जैसे ये वेक्टर जो है ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर को नीचे की ओर शिफ्ट कर लेंगे डायरेक्शन को बिना चेंज किए, और इस दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पर शिफ्ट कर लेंगे, मतलब टेल टू हेड ज्वाइन करेंगे। और अगर अब इस दूसरे वाले वेक्टर की टेल हेड को पहले वाले वेक्टर की टेल से अगर ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन होती है ये इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो करती है। अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ये जो लाइन है ये शो करेगी वेक्टर ए प्लस बी को। मतलब अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर को लॉ ऑफ ट्रायंगल से ऐड करना है, तो हम पहले एक वेक्टर लेंगे और दूसरे वेक्टर की टेल को उस वेक्टर की हेड पर डायरेक्शन को बिना चेंज करके इसी तरह से फिर शिफ्ट कर लेंगे। तो उन दोनों को, दूसरे वेक्टर की हेड को पहले वेक्टर की टेल से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इन दोनों के एडिशन को शो करती है, और अगर वेक्टर ए और बी हैं तो इनका एडिशन हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक उसी तरह से अगर हमें लॉ ऑफ ट्रायंगल से इन दोनों वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर वेक्टर ए है और हमें इसमें से वेक्टर बी को माइनस करना है, मीन सब्सट्रैक्ट करना है, तो पहले किसी एक वेक्टर को ले लेंगे, जैसे वेक्टर ए, और दूसरे वेक्टर को लेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन को पहले चेंज कर लेंगे, ऑपोजिट कर लेंगे। जैसे कि ये वेक्टर ऊपर की ओर है तो इसको पहले नीचे की ओर चेंज करके, अब अगर ये वेक्टर बी है तो ये नोट करेगा माइनस वेक्टर बी को। अब ये जो निगेटिव वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को इस तरह से लेंगे कि इसकी टेल इस वेक्टर की हेड पर शिफ्ट हो जाए। तो अगर ये वेक्टर बी था तो ये है माइनस वेक्टर बी, और अगर इन दोनों वेक्टर की हेड और टेल को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन होती है इन दोनों के सब्सट्रैक्शन को शो करती है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस बी है, तो ये लाइन होगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, और लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम,
लो ऑफ पैरेललोग्राम में भी हम किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यही वाले दो वेक्टर ले लेते हैं, जिसमें से पहला वेक्टर ए है जबकि दूसरा वेक्टर बी है। और अगर हमें लो ऑफ पैरेललोग्राम से किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे, उसकी डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए। जैसे कि वेक्टर ए जो है स्ट्रेट लाइन में है, तो पहले वेक्टर ए लेंगे। फिर उसके बाद वेक्टर बी को वेक्टर एक पर इस तरह से लेंगे कि वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए की टेल पर आ जाए और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो हमने जो है वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए की टेल पर शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी की हेड से वेक्टर ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को लाइन को डॉटेड करके जो इनका ज्वाइनिंग पॉइंट है उसे इनिशियल पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो लाइन है ये इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करती है। अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो ये लाइन शो करती है वेक्टर ए प्लस बी को। इसी तरह से हम लो ऑफ पैरेललोग्राम से किन्हीं दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले किसी एक वेक्टर को ऐसे लेंगे, जबकि दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर लेंगे, जैसे वेक्टर बी से माइनस वेक्टर बी। अब अगर हमें इन दोनों वेक्टर को लो ऑफ पैरेललोग्राम से सब्सट्रैक्ट करना है, तो वेक्टर ए को तो डायरेक्शन में बिना चेंज किए इसी तरह से ले लेंगे, जबकि वेक्टर बी का जो अपोजिट वेक्टर है माइनस वेक्टर बी, उसकी टेल को इस वेक्टर की टेल पर रखेंगे और अब दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसे इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अगर ये वेक्टर ए है और ये माइनस वेक्टर बी है, तो ये लाइन डिनोट करती है ए माइनस बी को। इस तरह से हम किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और साथ साथ वो लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करती है। और अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना है, तो उसके लिए दो लॉ हैं, जिसमें से एक है लॉ ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर को ऐड करना है, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, जिसमें हम पहले किसी एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज किए बिना इसी तरह से रख लेंगे। फिर दूसरे वेक्टर की टेल को इस वेक्टर की हेड पर शिफ्ट करेंगे और दोनों के फाइनल और इनिशियल पॉइंट को मिलाकर जो लाइन आएगी वो इन दोनों के एडिशन को शो करेगी। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो लाइन है ये शो करेगी ए प्लस बी को। अगर हमें लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज करके किन्हीं दो वेक्टर को माइनस करना है, मीन सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम किसी एक वेक्टर को तो इसी तरह से ले लेंगे, उसकी डायरेक्शन में बिना कोई चेंज किए। लेकिन दूसरे वेक्टर का पहले एक ऑपोजिट वेक्टर बना लेंगे और उस ऑपोजिट वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पर रखकर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, तो जो ये लाइन आएगी ये इन दोनों के सब्सट्रैक्शन को शो करती है। मतलब अगर ये वेक्टर ए है और ये माइनस वेक्टर बी है, तो ये शो करती है ए माइनस बी को। जिस तरह से हम लॉ ऑफ ट्राइंगल का यूज करके दो वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है जिसके लिए हम इन्हीं दो वेक्टर का यूज कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम पहले कोई एक वेक्टर लेंगे, उसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए, फिर दूसरे वेक्टर की टेल को उस वेक्टर की टेल पर शिफ्ट करके दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उन्हें इनिशियल पॉइंट से मिलाकर जो लाइन आएगी ये इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी, मीन्स इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन को बताएगी। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो लाइन आएगी ये शो करेगी ए प्लस बी को। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करके दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें इन्हीं दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम पहले किसी एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन में बिना कोई चेंज किए इसी तरह से रख लेंगे, फिर दूसरे वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर बनाकर ऑपोजिट वेक्टर को पहले वाले वेक्टर की टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसे इनिशियल पॉइंट से मिलाएंगे। इनिशियल पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होगी ये इन दोनों के सब्सट्रैक्शन को शो करेगी। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस बी है, तो ये शो करेगी ए माइनस बी को। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो लॉ हैं, जिनमें से एक है लॉ ऑफ ट्राइंगल, दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।